हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण शेयर के बारे में। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है। ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 52% के आसपास गिर गया है। इसके गिरने का रीज़न है, अभी अगर इसका लेटेस्ट आप क्वार्टरली इसका प्रॉफिट देखोगे तो इस लेटेस्ट क्वार्टर आखिरी 2-3 क्वार्टर से वैसे तो इनके एनपीए काफ़ी बढ़ गए हैं। ये लेटेस्ट क्वार्टर में इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे अगर तो लगभग हाफ हो गया है, काफ़ी गिर गया है, क्योंकि अभी पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है और हर एक कंपनी अपना पूरा हायर नेट एनपीए पोस्ट कर रही है। हालांकि जो बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो काफ़ी लॉस पोस्ट कर रही हैं, बट इस कंपनी ने फिर भी अच्छा प्रॉफिट मेंटेन किया है। तो इस वीडियो में मैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी चार्ट पैटर्न की बात करूंगा। उससे पहले अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल पी दिखाऊं तो मैक्सिमम पे जाके देखेंगे तो मार्च 2020 के आसपास इसका लगभग सबसे लोएस्ट पी बना था। अगर मैं इसको 5 ईयर पे करता हूँ तो लगभग ये पी सबसे लोएस्ट पी इसका अप्रैल 20 के आसपास बना था, कोरोना के टाइम पे। उस टाइम इसका लोएस्ट पी 14.3 गया था और अभी अगर इसका देखेंगे तो इसका पी सिर्फ 10.3 है। मतलब हिस्ट्री के हिसाब से अभी तक का सबसे लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आज की डेट में इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.97 है। और अगर इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू देखें ऑल टाइम तो सबसे लोवेस्ट बुक वैल्यू इसकी मार्च 2020 के टाइम पे ही थी, लगभग 1.7 और अभी 1.97, ये लगभग उसी के पास आ गया। तो ये वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी चल रहा है आज के टाइम पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 2 के आसपास है, 1.97, जो कि बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। बट ये इसलिए है क्योंकि ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ये इस बिजनेस में सिंपली एक लीडर है। तो अभी एक तो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो कम हो गया और दूसरा ओवरऑल जो निफ्टी गिर रहा है, उन दोनों की वजह से इसका शेयर प्राइस इम्पैक्ट हुआ है और ये काफ़ी नीचे आ गया है। अगर इसका ऑल टाइम चार्ट देखें हम तो लगभग 2019 के आसपास इसने यहाँ पे इसकी वैल्यूएशंस, ये सेम वैल्यूएशंस थी जो वैल्यूएशंस इसकी आज की डेट पे हैं। 2019 के आसपास इसका अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस देखें तो लगभग उस ईयर में इसका प्रॉफिट 322 का प्रॉफिट था, लगभग 1282 की सेल्स पे। और आज 5 साल बाद इसकी लगभग 5 टाइम सेल्स हो चुकी है, 4 टाइम्स का इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। बट शेयर की अभी भी सेम वैल्यूएशंस है। ये इसका एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे पहले, और अगर यहाँ पे मार्क कर दूँ तो ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आके इसने वापस रेजिस्टेंस दिखा के इसको ब्रेकआउट दिया था और फिर इसने अच्छा रिटर्न दिया। इस ब्रेकआउट के बाद लगभग 80% का इसने रिटर्न दिया था और उसके बाद ये लगभग नीचे आ गया और इसने पहला अपना जो सपोर्ट था 1000 के आसपास ये भी ब्रेक कर दिया और अभी ये दोबारा 861 के आसपास आ गया है, जो इसका दूसरा सपोर्ट है उसके पास आ गया अभी ये। और अभी इसके चार्ट में बनेगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जो कि मेरा पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये ऐसा कुछ राउंडिंग पैटर्न बनेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ऐसा कुछ राउंडिंग पैटर्न बनेगा और इस राउंडिंग पैटर्न बॉटम की जो डेप्थ रहेगा, जो इसका टारगेट रहेगा, वो लगभग रहेगा 100% का टारगेट है अभी के हिसाब से। बट ये अभी इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। इसमें सबसे पहले सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा। मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूं तो सबसे पहले राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फेस होता है स्टॉक्स का नीचे आना, यानी कि डाउन ट्रेड। उसके बाद फिर सेम रेंज में रह के स्टॉक का एक्यूमुलेट होना बिग प्लेयर्स के द्वारा, और उसके बाद फिर इसका फाइनल जो फेस होता है उसके बाद ये चलना शुरू करता है और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और फिर ये ऐसे करके राउंडिंग पैटर्न बनाता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसका फर्स्ट फेज चल रहा है, यानी कि अभी ये अपने डाउन ट्रेंड की उसमें ही है। अभी तक इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो पहला फेज जब खत्म होगा हमें उसका कैसा पता चलेगा, तो उस टाइम क्या होगा जब इसका डाउन ट्रेंड खत्म होगा तो ये सिंपली जो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लगातार नए लोअर लोज बनाते जा रहा है। यहाँ पे इसका पहला लो ये था, उसके बाद इसने नया लो बनाया यहाँ पे, फिर इसका एक और नया लो ये आया। तो ये कंटिन्यूस अभी लो बना रहा है और प्रीवियस हाई इसने एक भी बार ब्रेक नहीं किया। दूसरा हम इसमें ट्रेंड लाइन खींच के भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिवर्स ट्रेंड लाइन इसकी ऐसे बनेगी। तो जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो भी हम समझ सकते हैं कि ये इसने अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जब स्टॉक नीचे जाना बंद कर देगा तो उसका मतलब है कि इसमें बायर आ गए हैं। जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने इसमें एंट्री ले ली है और उसके बाद स्टॉक, क्योंकि जब वो बाय करेंगे तो स्टॉक अपने आप ऑटोमेटिक नीचे गिरना बंद कर देगा। तो अभी क्या है, जो लोग पैनिक में आके या फिर एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब होने की वजह से सोच रहे हैं कि ये कंपनी बेकार हो गई है, वो इसको सेल कर रहे हैं और बाय करने वाला कोई है नहीं।
बड़ी क्वांटिटी में बल्क बाय करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। और जैसे ही इसमें एक्यूमुलेशन का फेस आएगा उस टाइम इसमें क्या होगा, बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉक क्या करेगा, एक पॉइंट के बाद नीचे जाना बंद कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे नीचे आते आते यहाँ पे इसने स्टॉक ने नीचे आते आते यहाँ पे आके ये स्टॉक नीचे आना बंद कर देगा। मान लो यहाँ पे आके इसने नीचे आना बंद कर दिया और फिर ये एक रेंज में ट्रेड हो जाएगा, इस होने लगेगा। इसका मतलब कि अभी जो सेलर सेल कर रहे हैं यहाँ पे बायर आ चुके हैं और वो हर एक क्वांटिटी में अपना, और वो हर प्राइस पे यहाँ से बायर सेलर से बायर्स खरीद रहे हैं, इसलिए स्टॉक नीचे जाना बंद कर देगा उस टाइम पे और एक रेंज में रह के ट्रेड करेगा। और इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। और जब ये एक्यूमुलेशन फेज खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फेज है इसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो हमें ये जो एक्यूमुलेशन फेज है उसी में एंट्री लेनी है। तो उसके लिए अभी हम इस स्टॉक को बेसिकली ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके अपना इसमें बाइंग आ रही है या फिर एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, इसका डाउन ट्रेंड खत्म होना चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इसका वीकली चार्ट देखना है आपको और साथ ही साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ट्रैक करने हैं कि परफॉर्मेंस आगे ज़्यादा बेकार तो नहीं हो रही या फिर एनपीए वगैरह इसके स्टेबल हैं या नहीं, तो वो भी आपको साथ ही साथ ट्रैक करना है। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड का फेज चल रहा है तब तक इसका हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आ जाएं और वो हम देखेंगे कि कंपेयर करके कि अच्छे आए हैं या फिर बेकार आए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें आगे कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रख के इसको सिर्फ ट्रैक किया जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉक में आके सपोज इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है और यहाँ के आसपास अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो भी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वहाँ से फिर ये अपना ऑल टाइम हाई पे जाए तो लगभग 3 टाइम्स का इसका स्कोप आएगा लगभग। तो ऐसे ही स्टॉक में ऐसे ही टेक्निकल जो पैटर्न्स बनते हैं वो ही अच्छा पैसा बना के देते हैं। एक ही टाइम में अच्छे स्टॉक में पोजीशन लो और उसको 2-3 साल तक होल्ड करो जिससे पैसा 2 और 3 टाइम्स हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो।